Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing certain significant issues of current developments. Today we shall discuss Gati Shakti National Master Plan 2021. Prime Minister Modi spoke of this plan on 15th August this year. So let us discuss some important points about this particular plan. How will it lead to bigger exports and greater development of India? This program is based on coordinated planning and execution of infrastructure projects. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन आएगा और उससे बहुत सारे फायदे इकोनॉमी को हुआ करेंगे. तो इसके बारे में जानते हैं इस डिस्कशन से. सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा. आपको याद होगा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था. उसके बाद यूएसए ने इंफ्रा पे बहुत अच्छा काम करना शुरू किया था. हम चाहे साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ की बात करें 90s में, उनका डेवलपमेंट भी इंफ्रा से हुआ था. जापान का ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रा से हुआ है. इवन रिसेंट पास्ट में चाइना का जो भी डेवलपमेंट है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेस पर ही हुआ है. वही सोचते हुए हम इस पे ग्रेजुअली मूव कर रहे थे. उसको हमने एक कंसोलिडेटेड रूप देने के लिए गति शक्ति प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, प्लान किया है. इंडिया सीक्स टू अशर इन एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. एक्सपोर्ट्स विल बी द की फॉर इट. वर्ल्ड मार्केट हमको टैप करना है, लेकिन हमारे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं. हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं हैं. उसके लिए हमको बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे. उनमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है. However, our infrastructure has often been cited as a binding constraint in raising the potential growth rate of our country. As per one study, जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं या हमारे स्केल की इकॉनमीज़ हैं, वहाँ पर 6 से 8% जीडीपी की कॉस्ट लॉजिस्टिक्स की होती है. हमारे यहाँ वही कॉस्ट करीब 13 से 14% आती है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को, गुड्स को एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहने देती. और जब तक एक्सपोर्ट्स मार्केट टैप नहीं होगा तब तक रियल ग्रोथ नहीं होगी. इंडिया को वर्ल्ड मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा. ये सोचते हुए एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो ये गति शक्ति प्रोग्राम बनाया गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन से मल्टी डायरेक्शनल फ़ायदे होने हैं. हम एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा एंड कई तरीके के और फायदे भी होंगे. वो हम देखते हैं. सबसे पहले ये जानिए, व्हाई डज इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले तो अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से या उसके इन्वेस्टमेंट से कई सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं इकोनॉमी में. स्पेंडिंग से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जॉब्स होती हैं और कई सारे फ़ायदे उसके होते हैं. दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स इमीडिएटली थ्रू इंक्रीज डिमांड ऑफ लेबर. ओबियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तुरंत. और जब इंफ्रा डेवलपमेंट होता है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह, स्टील है, सीमेंट है, ये सेक्टर अपने आप ग्रो करने लगता है. नॉट ओनली दिस, इसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट भी होते हैं. गुड्स एंड पीपल विल मूव फास्टर बिटवीन डेस्टिनेशन एंड द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स विल कम डाउन. लोगों का मूवमेंट फास्टर होता है और जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम हो जाती है. सेकेंड लेयर के फायदे हो जाते हैं. एज पर स्टडी ऑफ RBI, द कॉस्ट ऑफ द मल्टीप्लायर इज टू बी बिटवीन 2.5 to 3.5 times of spending. This means for every rupee spent by the government in creating infrastructure, GDP gains worth rupees 2.5 to 3.5 accrue. मतलब 1 रुपये खर्च करने पे लगभग 2.5 से 3.5 रुपये का फ़ायदा जीडीपी में हो जाता है. तो ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है. इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हर तरीके से फ़ायदा होता है. दिस कुड ऑल्सो इम्प्लाई दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट टाइम्ड एंड टारगेटेड राइट. अगर सही समय पे और टारगेटेड वे में हो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी क्राउड इन होगा और क्राउड आउट नहीं होगा. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर तुरंत वो अट्रैक्ट करता है एंड प्राइवेट कंपनीज भी आगे बढ़ के आती हैं. उनका जो फेथ है, ट्रस्ट, वो स्ट्रेंथन होता है. तो कई सारे फायदे होते हैं अगर इंफ्रा को आगे बढ़ाया जाए.
एक जनरल पर्सपेक्टिव तो वर्ल्ड में ये है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी वो हैं, वो उनकी इमेजेस काफ़ी ख़राब मानी जाती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर मानी जाती है, ड्यूरेबल नहीं मानी जाती हैं। रोड्स को ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पुअर इमेज इंडिया की पेश करती हैं। और कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ इसकी शिकायत भी करती रही हैं कि ये जो ड्यूरेबिलिटी है हमारे जो भी हमारे एसेट्स हैं वो काफ़ी पुअर है। इस पे भी डेफिनेटली काम होगा। व्हाट इज गति शक्ति? गति को शक्ति मिलेगी, मतलब बहुत सारे इसमें फ़ायदे होंगे, डेवलपमेंट होगा। वो कैसे होगा अभी आपको बताता हूँ। It will help in the improvement of national infrastructure by lending them more money and providing them with more speed. इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और स्पीडियर और स्पीडली डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे तुरंत रिजल्ट आएगा। Easy clearances and monetary help would be available to them. जो लोनिंग है, लैंडिंग है, वो ईजी होगी, उस पर डिसीजन मेकिंग आसानी से हो जाएगी। This project would also provide last mile connectivity to economic zones in a definite time frame. और जो एक्सक्लूसिव एरियाज़ है जहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है वो भी इससे जुड़ पाएंगे। सड़कों को हम रेल से जोड़ें, रेल को हम पोर्ट से जोड़ें तो हमारे सामान एक्सपोर्ट की तरफ जा पाएगा। अब हिंटरलैंड से रेलवे तक जोड़ना ये काम रोड नेटवर्क का है। और आपको पता ही है एज पर वेरियस एस्टिमेट्स 64% हमारे जो गुड्स का मूवमेंट है वो रोड नेटवर्क से होता है। और आजकल फ्यूल की प्राइसेस आपको पता ही हैं, तो समझ सकते हैं आप, और वो जीएसटी नेटवर्क में भी नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे गुड्स का ट्रांसपोर्ट कितना महंगा होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होती है कि हम अपने जो मूवमेंट है उसको स्पीडियर बनाएं और बॉटल नेक से बिल्कुल उसको रहित कर दें, ख़त्म कर दें। तो कई सारे फ़ायदे होंगे, बहुत सारे डीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे मिशन गति शक्ति में। जैसे कि डिले ख़त्म हो जाएगा, मैंने आपको बताया डिले ख़त्म हो जाएगा जब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है, तो जो डिले है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हिंटरलैंड से अंग्रेज़ों ने भी क्या किया था, यही तो किया था। सूरत से कनेक्ट, सूरत को उन्होंने इम्पॉर्टेंट अपना पोर्ट बनाया, अपना सेंटर बनाया सबसे पहले, क्योंकि सूरत की कनेक्टिविटी हिंटरलैंड से थोड़ी सी बेहतर थी और वहाँ से वो पोर्ट के ज़रिए अपना सामान ले जाया करते थे। तो वो छोटे स्तर पे हुआ था, उसी को बड़े स्तर पे करने का प्लान देश करते रहे हैं और यही तरीका होता है। तो डिले ख़त्म होगा, एक तो डिले मूवमेंट में ख़त्म होगा तो टाइम बचेगा और फंड्स भी बचेंगे अगर स्मूथर मूवमेंट्स होगा। जो पैसा बचेगा वो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में चला जाएगा, लोगों के और डेवलपमेंटल कार्य हैं उसमें चला जाएगा। डिले ख़त्म होगा, डिले किस में ख़त्म होगा, डिले डिसीजन मेकिंग में भी फ़ायदा। जब डिले ख़त्म होगा डिसीजन मेकिंग भी प्रॉपर तरीके से होने लगेगी। डेटा, ये एक जियो स्पेशियल डेटा सिस्टम पे चलेगा, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डेटा कोलेशन एक जगह हो जाया करेगा। सैटेलाइट इमेजरी है, जितने बॉटलनेक्स हैं, जितना डेटा है वो सब एक जगह एक पोर्टल पर एक्यूमुलेट होगा जिसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत फ़ायदा होगा। कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स हैं, जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी तो हमारे फंड्स भी बचेंगे और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो डेटा अवेलेबिलिटी होगी जिसमें 16 मंत्रालय कनेक्टेड होंगे। रेड टेपेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम में। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो 150 करोड़ से ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 150 करोड़ से ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करती है। उसके अनुसार लगभग 1700 प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया गया, तो लगभग 450 ऐसे हैं जिनमें ओवर स्पेंडिंग हो गई और 500 कुछ ऐसे हैं जो डिले अपने समय पे कंप्लीट नहीं हो पाए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खामी है हमारे सिस्टम में। तो डिसीजन मेकिंग जल्दी, तो डिले ख़त्म होगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो पाएगी। जब 16 मंत्रालय फैसले लेने के लिए कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे, सिलोज में काम नहीं करेंगे, कनेक्टेडली काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे,
तो ओबियसली फैसले जल्दी होंगे और एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय का जो मूवमेंट है वो अपने आप ख़त्म होगा। और डिपार्टमेंट का डिसीजन मेकिंग किससे होगी? डिपार्टमेंट कनेक्टिविटी से होगी। तो एक और डी आ जाता है, जितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सब कनेक्ट हो जाएंगे। डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैंने आपको बताया जितना डेस्टिनेशन है, हमारा जो प्रोडक्ट है और जो पोर्ट ऑफ एम्बार्कमेंट है वहाँ से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, हिंटरलैंड कनेक्ट हो जाएगी। डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिविटी होगी। जितने एरियाज़ हैं जो इस लूप से बाहर हैं, ओबियसली सेकंड ऑर्डर बेनिफिट के तौर पे देखें वो एक डेवलपमेंट के लूप में हो जाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर वो सुविधाएं डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन जाएंगे, टेक्सटाइल डेवलपमेंट है, जितनी और चीज़ें भी हैं, फार्मा कंपनीज हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हैं, ये सब के सब इस लूप में आ जाएंगी। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उसके ऑफशूट में अर्बन डेवलपमेंट भी होता है और जितने लोग उस डेवलपमेंट की रेस से लूप से बाहर हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इंक्लूसिविटी इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी भी होगी और इंक्लूसिविटी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो बहुत सारे डीज इसमें कनेक्टेड हैं। डिले खत्म होगा, डेटा एक्रीशन एक जगह हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाएगी, डिपार्टमेंट्स कनेक्टिविटी हो जाएगी, डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी हो जाएगी, डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिविटी होगी। इतने सारे डीज इसमें इन्वॉल्व हैं गति शक्ति प्लान में। एम इसका यह है टू प्रोवाइड इंडिया विद द प्रोडक्टिव कैपेसिटी बूस्ट इट नीड्स एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस विद रिगार्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन है डेवलपमेंट का, उसको हम उस लायक बन पाएंगे और compete कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। सिग्निफिकेंस ओबियसली जो मैं आपको बता चुका हूँ, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होगा, एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस एंड अप्रूवल्स, यूज ऑफ ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम टू गैदर यूजफुल इंफॉर्मेशन, too many benefits will accrue and multiplier effect not only in economic terms but in various terms it will be having good multiplier effect for development of the country. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है, सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर जब गति शक्ति अपने वर्चस्व में आ जाएगा और अपने चरम पर पहुंचेगा। ये है शॉर्ट में गति शक्ति मास्टर प्लान। होप यू हैव अंडरस्टूड important things about this Gati Shakti plan. So please like the video, share the video and subscribe to the channel. Thanks a lot for watching this video. Thank you.